वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता प्रेम कौशल ने शिमला में बीजेपी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी भी ओपीएस के खिलाफ कुछ नहीं बोल रही। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि वह ओपीएस विरोधी नहीं है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल केंद्र के खिलाफ जाकर यह बात कह रहे हैं। यदि वह ओपीएस का विरोध नहीं करते हैं तो ओपीएस क्यों नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं को 1500 रुपए दे रही है, उसका भी बीजेपी ने विरोध किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सभी गारंटियां पूरी की हैं और आगे भी करती रहेगी। पिछले दिनों जयराम ठाकुर जी ने कहा कि हम ओपीएस विरोधी नहीं। 2-3 दिन पहले जिंदल जी भी कह रहे थे कि हम ओपीएस विरोधी नहीं। मैं भाजपा के नेताओं से कहना चाहता हूं, उनका डर समझ आता है, क्योंकि हिमाचल की पॉलिटिक्स को कर्मचारियों का डोमिनेंस है यहाँ के पॉलिटिक्स के ऊपर। तो उनको लग रहा है जो हमारे साथ विधानसभा के चुनावों में हो, कहीं इन चुनावों में फिर से वो दोबारा रिपीट ना हो जाए, तो इसलिए वो ये थोड़ा सा इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि पिछले दिन हमने प्रधानमंत्री को भी सुना, उनका मत ओपीएस के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं ओपीएस करके एनपीएस तो अगर जयराम ठाकुर और बिंदल जो कह रहे हैं, पहली बात तो यह है कि उनका राजनीतिक कार्य इतना बड़ा नहीं है, तो अपने केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ जाके, उनकी नीति और कार्यक्रम के खिलाफ जाके, उनकी इच्छा के खिलाफ जाके कुछ वो कर सके, ये कह सके। लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये मत है हिमाचल प्रदेश के, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि जो उनका संकल्प पत्र है, जिसको मैंने नैपकिन पेपर की संज्ञा दी, ये उस कम से कम तथाकथित संकल्प पत्र में अपने मैनिफेस्टो में ये दिखाने कहा जाके दिल्ली में कि अगर केंद्र में द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आने वाली नहीं है, आती है, तो हम ओपीएस लागू करेंगे। कहें इस बात को। और दूसरी बात, महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह सम्मान निधि देने पर शोर किया भाजपा ने हमारी सरकार आने के बाद, कि कांग्रेस ने अपनी गारंटियां पूरी की, ओपीएस हमने कर दिया, उसको लेके परेशान। भाजपा चाहती नहीं कि कांग्रेस अपनी कोई गारंटी पूरी करे, और उससे जितनी भी बातें रुकावटें ये डाल सकते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं। हमने 1500 रुपए की गारंटी को पूरा किया, सरकार ने कैबिनेट में पास किया, प्रशासनिक आदेश उसका जारी हुआ, प्रोसेस शुरू हो गया। रुकवाने के लिए रैंकिंग कमीशन के पास गए, मैं उस मुद्दे पर नहीं जाऊंगा। जो कल की महिला लेखिका एक में प्रेस कॉन्फ्रेंस देता है, रश्मि सूद शायद बात उनकी कोई उपाध्यक्ष है, उन्होंने कल, मेरे पास अभी जो वीडियो है, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मुफ्त में 1500 क्यों दे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी की पत्रकार वार्ता में रश्मि सूद ने पिछले कल ये कहा है एक पत्रकार संवाददाता के सवाल के जवाब में। तो आप तो हर लिहाज से इस चीज के खिलाफ, पहले आप चाहते हैं कि कांग्रेस अपनी गारंटियां पूरी न कर सके, ताकि आप उनका शोर करते रहो। आपने दुनिया भर के ओपीएस लागू करने के लिए आपने हमारी सरकार को दंडित किया। आपने जो लोन लेने की लिमिट थी, जब जयराम की सरकार की कोविड आया, आपने उस लिमिट को रेस किया, बढ़ाया। हिमाचल प्रदेश का जो सरकार की कर्ज लेने की सीमा थी, उसको आपने बढ़ाया। हमारे यहाँ डिजास्टर आया, आप कहां से हो? सरकारों की परिस्थिति के ऊपर इस देश ने जो कुछ किया वो गर्व कर रहा है, लेकिन जो आप ये बात कहते हैं